हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो सीबीएसई ने अपने इस साल का सिलेबस अपडेट कर दिया है और इसी के साथ सीबीएसई ने जो 20 मार्क्स की इंटरनल मार्किंग होती है उसको भी क्लियर किया है कि किस तरह से सब्जेक्ट में आपको डिवीज़न करना है 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट में। सबसे पहले साइंस का डिस्कशन करते हैं। साइंस की जो आपकी इंटरनल असेसमेंट रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी कि साइंस के जो मार्क्स हैं आपके, उसमें 20 मार्क्स में से जो पीरियोडिक असेसमेंट है उसकी वेटेज 10 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, मतलब आपको टर्म 1 और टर्म 2 के जो 20 मार्क्स हैं उनको 5-5 में कन्वर्ट करना है और पीरियोडिक असेसमेंट का जो प्रॉपर डिवीज़न है वो बनाना है। ठीक है, अब 10th में तो आपको ये करना है, पर 9th क्लास में फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का ही रिज़ल्ट काउंट होता है, राइट। तो 9th में आपको यूनिट टेस्ट के अलावा क्लास टेस्ट भी लेना है ताकि आप दोनों ही टर्म्स के लिए रिजल्ट बना सके 10 की वेटेज रखकर पीरियोडिक असेसमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट आता है जिसमें आपका 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल वर्क होगा जो आप लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह करवाते हैं उसका। एंड देन आपका आता है पोर्टफोलियो जिसमें आप बच्चे का क्लास वर्क, फाइल, लैब मैनुअल, ये जो भी प्रॉपर है वो सब उसने टाइमली दिया है या नहीं है, किस तरह से उसका कंप्लीट है या नहीं है वर्क, ये सब आपको असेस करना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। मैथ्स में पेन पेपर टेस्ट, मतलब कि जो यूनिट टेस्ट होता है, यूटी होता है या पीटी होता है, पीरियोडिक टेस्ट, इसका जो वेटेज है 5 मार्क्स की है। फिर मल्टीपल असेसमेंट है, इसकी वेटेज आपकी 5 मार्क्स की होगी। पोर्टफोलियो की वेटेज 5 मार्क्स और लैब प्रैक्टिकल, जो लैब मैनुअल होता है मैथ्स का, प्रिस्क्राइब बुक होती है जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग, उसकी वेटेज है 5 मार्क्स की। ठीक है, अब मल्टीपल असेसमेंट में आप अपने अकॉर्डिंग असाइनमेंट ले सकते हैं, बोर्ड टेस्ट ले सकते हैं, क्विज ले सकते हैं, प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। ये टीचर पे डिपेंड करता है कि उसे मल्टीपल असेसमेंट किस तरह से लेना है बच्चे का। पोर्टफोलियो में बेसिकली जो बच्चे की SA1 SA2 की जो भी परफॉर्मेंस होती है, उसका क्लास वर्क, होमवर्क टाइमली है या नहीं है, वो कितना इन्वॉल्व है क्लास में, वो सब असेस किया जाता है। और लैब प्रैक्टिकल में जो मैथ्स का लैब मैनुअल आता है वो बेसिकली असेस किया जाता है। ठीक है, या फिर जो भी वर्कशीट आप बच्चे को देंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश सब्जेक्ट है। इंग्लिश में जो डिवीज़न है 20 मार्क्स का वो कुछ इस तरह से है कि इंग्लिश में सबसे मेन जो है ASL है, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। 5 मार्क्स की वेटेज है इसकी। इसमें बेसिकली क्या होता है, बच्चे को स्पीकिंग टेस्ट देना होता है। नेक्स्ट मल्टीपल असेसमेंट है जिसमें आप 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट दे सकते हैं विच इज़ प्रिस्क्राइब बाय CBSE। ठीक है, अंडमान निकोबार वाला जो प्रोजेक्ट होता है या अपने अकॉर्डिंग भी आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप वही प्रोजेक्ट दे बच्चे को। पीरियोडिक असेसमेंट अगेन आपका जो PA1 PA2 है, जिसमें से आपका पीरियोडिक असेसमेंट 1 यूनिट टेस्ट होता है या किसी किसी स्कूल में उसको पीरियोडिक टेस्ट भी बोलते हैं, उसकी वेटेज है 5 मार्क्स की। और फिर पोर्टफोलियो जो आपका क्लास वर्क रहता है बच्चे का, क्लास वर्क, होमवर्क वो कर रहा है या नहीं, रीडिंग में कैसा है, क्लास में कितना अटेंटिव है, वो सब पोर्टफोलियो में काउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी का भी सेम इंग्लिश की तरह ही डिवीज़न रहता है 20 मार्क्स का। सबसे पहला पीरियोडिक असेसमेंट, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 1 फॉर द फर्स्ट टर्म, यूनिट टेस्ट 2 फॉर द सेकेंड टर्म। ठीक है, और फिर आता है हमारा मल्टीपल असेसमेंट जिसको बहुविध आंकलन भी बोलते हैं। इसमें आप वही अगेन असाइनमेंट दे सकते हैं। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं बच्चे को, या स्किट हो गया, कोई ड्रामा हो गया, नाटक, नुक्कड़ नाटक, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, ये सब मल्टीपल असेसमेंट में बेसिकली आता है। और अपने अकॉर्डिंग भी आप दे सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने बोला है वही दें। फिर पोर्टफोलियो आता है। पोर्टफोलियो में जो भी बच्चे का क्लास वर्क है, होमवर्क है, ठीक है, बच्चे की परफॉर्मेंस क्लास में क्या है, रीडिंग में कितना अच्छा है, ये सब असेस करना इस पोर्टफोलियो। देन हमारा हिंदी में भी श्रवण एंड वाचन होता है। ASL जो होता है हिंदी में भी होता है, जिसमें बच्चे को हिंदी में स्पीकिंग टेस्ट देना होता है। तो ये हिंदी का डिवीज़न है विच इज़ वेरी सिमिलर टू इंग्लिश के असेसमेंट के। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं हम SST में। SST का जो 20 मार्क्स का डिवीज़न है वो कुछ इस तरह से है। जो 5 मार्क्स का है वो आपको पेन पेपर टेस्ट रहेगा, पीरियोडिक असेसमेंट जो कि हमारा PA का टेस्ट होता है, PT होता है, यूनिट टेस्ट होता है। ठीक है, वही उसी की बात हो रही है। 5 मार्क्स का उसका रहेगा आपका वेटेज। मल्टीपल असेसमेंट है फिर 5 मार्क्स का, जिसमें आप बच्चे से डिबेट, क्विज करवा सकते हैं, रोल प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, वाइवा भी इसी में आ जाता है, जो प्रैक्टिकल वाले दिन वाइवा करवाते हैं वो। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में आपको बच्चे को प्रोजेक्ट बनाने के लिए देना है,
तो प्रोजेक्ट के टॉपिक्स हैं कंज्यूमर राइट हो गया, सोशल इश्यूज़ हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। तो ये प्रोजेक्ट एज़ पर द CBSE प्रिस्क्राइब्ड है, आप दे सकते हैं बच्चे को। देन लास्ट आता है 5 मार्क्स का पोर्टफोलियो, जिसमें बच्चे का क्लास वर्क कितना कंप्लीट करता है वो, या कितना इन्वॉल्वमेंट है बच्चे की क्लास में, क्लास टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्म करता है बच्चा, वो सब पोर्टफोलियो में असेस होता है। तो ये था SST का डिवीज़न 20 मार्क्स का। तो इस तरह से आप असेस कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगी, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टीपल असेसमेंट में वही एक्टिविटी करवाएं जो मैंने आपको बताई है यहाँ पे प्रेस्क्राइब है। आप अपने अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग ये सब मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आई होप मैंने आपकी हेल्प की होगी इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए।